लीजिए सुनिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं जम्मू एंड कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के सहयोग से J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया जा रहा है 5 दिवसीय नेशनल पेंटर्स कैंप का आयोजन। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की पत्रकार वार्ता। जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में BSF द्वारा भारी मात्रा में नशीला पदार्थ किया गया बरामद। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े राजनीतिक दलों के सरकर्दा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन श्रीनगर में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया था। इस ज्ञापन में बड़े अस्पतालों के साथ साथ प्रदेश के तमाम तर जिलों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह की भारी कमी का खास जिक्र शामिल था। उपराज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए कहा था कि उनका प्रशासन प्रदेश में हेल्थ फॉर ऑल अर्थात जन जन के लिए स्वास्थ्य के मिशन को लेकर काम कर रहा है और स्टाफ की कमी भी जल्द दूर कर दी जाएगी। उपराज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल को ये भी बताया था कि प्रदेश की 98% आबादी को आयुष्मान भारत सेहत योजना के दायरे में लाया जा चुका है और प्रदेश सरकार हर व्यक्ति को स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रही है। श्री सिन्हा ने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश के अनुसार प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवा सुधार गत 3 वर्षों में किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उनसे जम्मू कश्मीर देश के किसी भी राज्य या प्रदेश से पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश में 2 एम्स शीघ्र काम करना शुरू कर देंगे। इनके अलावा 7 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज और 2 बोन एंड जॉइंट अस्पताल भी अपनी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अब दूसरा पहलू जो माननीय हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के माध्यम से सामने आया है, उस पर भी जरा गौर कीजिए। एक RTI एक्टिविस्ट ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिलों के अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व क्लास 4 स्टाफ की भारी कमी के बारे में एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की थी। इस बारे में एक स्टेटमेंट डिवीजन बेंच के सामने पेश किया गया, जिसमें किस किस मद में कितने पद भरे हैं और कितने खाली पड़े हुए हैं तफसील में न जाते हुए बात करें तो खुलासा होता है कि जम्मू संभाग के जिलों में 40 से 60% तक की स्टाफ शॉर्टेज है। अस्पतालों या PHC से भी डिस्पेंसरियों में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफ की इस कदर कमी का कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य प्रशासन को हिदायत दी है कि इस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब हम पूर्व कथित दोनों दृश्यों पर अगर नजर दौड़ाएं तो हमारे सामने देहाती और पहाड़ी इलाकों का वो मंजर सामने आता है जहां डिस्पेंसरीज तो हैं मगर डॉक्टर नहीं, आड़े समय के लिए कोई एम्बुलेंस सेवा तक नहीं। हाँ, आयुष्मान कार्ड जरूर लोगों के पास मौजूद है मगर सुविधाएं और साधन नहीं। ऐसे में हम हेल्थ फॉर ऑल का सुनहरा ख्वाब कैसे और कब साकार देख पाएंगे? श्रोताओं, जम्मू एंड कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के सहयोग से जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 27 जुलाई से 31 जुलाई तक नेशनल पेंटर्स कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के कल्चर ऑफिसर डॉक्टर शाहनवाज ने बताया, इस कैंप के और इन चीज़ों के मकसद ये होते हैं कि हम
जो है एकेडमी में, जो हमारी एकेडमी एक भाषा के लिए काम करती है, आर्ट के लिए, कला के लिए काम करती है, और उन चीज़ों को हम जो है वो प्रिजर्व करते हैं, और हमारे फ़नकारों की वो चीज़ें प्रिजर्व होती हैं जिन्होंने उम्र भर अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो आर्ट को दी होती है। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में। तो ये एक हमारा काम भी है, हमारा मैंडेट भी है, और इस तरह की चीज़ें जो नेशनल लेवल की चीज़ें हैं वो लगातार हो रही हैं, ताकि हमारे लोग जो हैं वो बाहर जाएं और बाहर के लोगों को मौका मिले। यहाँ जम्मू कश्मीर में आने का, अदीबों का और आर्टिस्ट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है और लोग सीखते हैं एक दूसरे से और मिल बैठते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक माहौल कायम हुआ है जम्मू के अंदर। मैं समझता हूँ कि ऐसी तारीख पहली बार यहाँ पर हो रहा है सारा कुछ इस तरह का। तो ये बहुत ही मुबारकबाद वाली बात है। उम्मीद है कि 5 दिन तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और ये जो हमारा ट्रेजर जमा होगा ये हमारी आइंदा नस्लों के लिए होगा, और लोग देखेंगे कि किसी वक्त में क्या काम हुआ था। तो हम तवक्को करते हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल कंटिन्यूटी इसी तरह जारी रहेगी आगे। इस अवसर पर जम्मू एंड कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के डायरेक्टर ओपी शर्मा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, इसमें हमने 10 आर्टिस्ट बुलाए थे, अलग अलग जगह से, पंजाब से बुलाए थे, दिल्ली से बुलाए थे, और उत्तराखंड से बुलाए थे, यूपी से बुलाए थे। तो हमारा ये जो कैंप है ये एकेडमी का बहुत पुराना ट्रेडिशन है। जब एकेडमी बनी थी तब ये जो है कैंप विजुअल आर्ट की जब बात करते हैं तो उसमें पेंटिंग कैंप, आर्ट एग्जीबिशन और आर्टिस्टों की सोलो एग्जीबिशन होती थी। तो तब से ये सिलसिला शुरू है, और काफ़ी एक्टिविटी जो है तब से आर्ट पे भी हुई है, लिटरेचर पे भी हुई है। ये कैंप जो है 5 दिन का है। 5 दिन आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग करेंगे, एक पेंटिंग हर आर्टिस्ट करेंगे, और जो पेंटिंग जहाँ बनेंगी वो कल्चरल एकेडमी की कलेक्शन का एक हिस्सा बनेगी। ये सारी पेंटिंग हम कल्चरल एकेडमी को देंगे, और ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो हो रही है। अब सेक्रेटरी साहब ने डिसीजन लिया है कि हर 2 महीने के बाद जो है वो पेंटर कैंप हो, एग्जीबिशन हो। पहले विजुअल आर्ट पे हम साल में 2 कैंप करते थे। तो अब जब इनके आने के बाद अब हमारे जो है जम्मू में भी कैंप हो रहे हैं और श्रीनगर में भी कैंप हो रहे हैं। इससे हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मौका मिलता है अपनी जो क्रिएटिविटी है वो कैनवस पे उतारने का। और आर्टिस्ट जो है वो बेसिकली जब तक वो काम नहीं करेगा उसको चैन नहीं आता है। ये हमारा टाइमिंग से 11 से 6 बजे तक डेली रहेगा। मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर सिलसिला चलता रहा तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको काफ़ी इनकरेजमेंट होगी और वो अपना जो क्रिएटिविटी है वो लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा कल पेंशन्स के मुद्दे को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, काफी ज्यादा चिंताएं बढ़ी थी और उसको देखते हुए हम माननीय उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा जी से मिले थे और उनको अवगत करवाया था कि जम्मू वासियों को पेंशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए कुछ निर्देश दिए थे और उसी निर्देश अनुसार एक फॉर्म जिसमें हमने इंफॉर्मेशन देनी थी ताकि उन लोगों की पेंशन बहाल हो जाए, उसी प्रक्रिया को आगे चलाते हुए वार्ड नंबर 16 वहां के जितने भी हमारे पेंशन के धारक हैं उनकी सूची हमने बना ली है और पूरी इंफॉर्मेशन एकत्रित कर ली है। और बाकी वार्डों में भी हमारे माननीय पार्षद दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को पेंशन से जो असुविधा हो रही है वो ना हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरे वार्ड की हमारे पेंशन की इंफॉर्मेशन है, जिन जिनको पेंशन मिल रही थी और अब बंद हो गई है। और ये अभी इंफॉर्मेशन और ये फॉर्म्स सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के कमिश्नर सेक्रेटरी को जाएंगे। और इस काम को करने के लिए हमारे साथ में 10 लोगों की वॉलंटियर की टीम लगी थी और उन्होंने एक दिन में ही ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली पूरे वार्ड में से। और पूरे वार्ड में 21 हमारी लेन्स हैं और ये करीब 300 के करीब फॉर्म है ये। और 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये सारी कंपाइलेशन हुई है। उसके बाद इसी प्रकार से पूरे शहर से ये इंफॉर्मेशन एकत्रित करते हुए संबंधित विभाग को पहुंचाई जाएगी। और मुझे पूरी आशा है कि जल्द से जल्द इन लोगों की पेंशन बहाल होगी। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सबसे कि गरीब के लिए अगर कोई काम नहीं करना चाहता है, कम से कम अफवाहें ना फैलाएं। जो काम करना चाहते हैं वो काम करें और जो काम नहीं करना चाहते हैं वो उनको दुख ना पहुंचाएं और अफवाहें ना फैलाएं कि ये नहीं होगा, कैसे होगा। काम करना जरूरी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ये हमको जानना जरूरी है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये फॉर्म फिल करके जल्दी से जल्दी पहुंचाए जाएं माननीय पार्षदों के पास, और उसके बाद में इसकी आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है इस फॉर्म को भरने में या इंफॉर्मेशन देने में, वो मेरे से भी यहाँ आके संपर्क कर सकता है और इस ऑफिस से आके इंफॉर्मेशन ले सकता है। और हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि जो लोग आज अपनी पेंशन ना मिलने के कारण थोड़े दुखी हो गए हैं, कईयों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, कईयों का घर नहीं चल रहा, हमको उनका सहारा बनना है, ना कि उनको हमें निराश करना है। और हम सबका यही प्रयास रहना चाहिए, उनको हम आशा दें और उनके लिए काम करें। देखो, किसी को वो भी पेंशन मिलने के लिए उसका पीएचएच का राशन कार्ड बनना जरूरी है, और वही प्रक्रिया ये चल रही है। और उसके म्युनिसिपल लिमिट्स के बाद जो लोग हैं उनको भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हुआ क्या है, किन्हीं परिवारों में, एक ही परिवार में 4-4 लोगों को पेंशन लगा दी गई है, तो उसके कारण जो विभाग है उसने देखा कि काफी ऐसे लोगों को पेंशन लगी है जो उसको नहीं उनको देनी चाहिए। उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अब इसमें कुछ लोग वो भी आ गए हैं जिन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। अब समस्या ये आ गई है कि जिनको पेंशन मिलनी चाहिए वो वृद्ध है, और कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनको फॉर्म को अपलोड करने में और साथ में उनका पीएचएच राशन कार्ड ना होने के कारण उनको दिक्कत आ गई है। इसीलिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि संबंधित विभाग ये जान पाए कि कौन सा आदमी सही है। और इसीलिए माननीय पार्षदों को कहा गया था, आप घर घर जाकर ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से व्यक्ति सही है, ताकि सही को उसका हक मिले और जिसको हक नहीं मिलना चाहिए था वो उस हक से वंचित हो। जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बीएसएफ जम्मू के आईजी विजय थपलियाल ने बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवानों ने लगभग 10:15 बजे पाकिस्तान से इंट्रूड करते हुए एक स्मगलर को धराशायी किया बॉर्डर पर। उससे हमें 4 kg 430 ग्राम नारकोटिक्स की रिकवरी हुई है। साथ ही साथ 330 रुपए पाकिस्तानी करेंसी भी मिला है। ये संभव हुआ सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों की मुस्तैद ड्यूटी। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय बरसात हो रही है, विजिबिलिटी कम रहती है, इसके बावजूद भी हमारे बहादुर जवानों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो कितने सतर्क और किस हद तक कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, डिजाइन ऑफ डिग्री प्रोग्राम क्लासरूम टीचिंग से बाहर निकाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोजेक्ट मोड उसमें जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है उसकी जरूरत क्या है, कितना रिवोल्यूशनरी होगा। तो अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बात करती है वो बात करती है स्किल्स की, और उसमें लेटरल एग्जिट है। आफ्टर 1 ईयर अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट किसमें? सर्टिफिकेट डोमेन नॉलेज में या सर्टिफिकेट स्किल्स में। लेकिन जो हम सभी लोगों ने पूरे देश में अडॉप्ट किया टेम्पलेट 1-1.5 साल पहले, उसमें जो फोकस है वो डोमेन नॉलेज पे है। तो कहीं न कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो स्पिरिट थी वो पूरी नहीं हो रही थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा टू द रियल वर्ल्ड। तो एनालिटिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब रोज आपके न्यूज पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब क्या क्रांति आने वाली है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टीम वर्क, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, जो यह प्रोग्राम हम ले करके आए हैं उसमें फर्स्ट 2 इयर्स उस बच्चे को इन स्किल्स से इंपावर करेंगे ताकि उसके में मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टीम वर्क,
इससे वो एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, इससे वो एम्पावर्ड हो जाए। और यही चाहे वो जिस डिसिप्लिन में जाएगा, ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना चाहता है, सोशल साइंसेज की तरफ जाना चाहता है, कॉमर्स साइंसेज या बीटेक, ये एबिलिटी हर डिसिप्लिन में जरूरी है। सो अक्रॉस द डिसिप्लिन के बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे। टीम वर्क, so transdisciplinary. So when I am saying teamwork, students from humanities, social sciences, commerce, sciences, they will make a group. वो उनका एक टीम होगा, so peer learning होगी। So एक entrepreneur कैसे बन सकता है, उसके लिए जरूरी है कि पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उस आइडिया को इंक्यूबेट करे, इनोवेट करे उस पर, और फिर वो स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़े। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोग्राम लाया गया। मुझे लग रहा है कि जम्मू विश्वविद्यालय पूरे देश को एक ऐसा मॉडल देने वाला है जो निश्चित तौर पर रिवोल्यूशनरी मॉडल होगा। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से बोलता हूँ। बात यह है कि हमारे कोई गली नहीं है, अगर कुछ नहीं, रेडियो के माध्यम से जो हमारी बार बार बातें आगे ले जाते हैं, इसलिए हमारा कोई गली नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन बिजली का कट भी है, 2-2, 4-4 घंटे, 500-500, 700 रुपया किराया आ रहा देते हैं। ऐसे ही पानी में जा रहे हैं, पानी बहुत है, लेकिन मकानों में पेड़ें आ रही है सर, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। थैंक यू सर, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं असलम खान बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोवर, पंचायत जमसलान ए, वार्ड नंबर 4 नागर से। तो इधर बारिश से बहुत नुकसान हुए हैं लोगों को। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि यहाँ रोड ब्लॉक हो चुकी है और लाइट है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो लोग बड़े दर हुए हैं यहाँ पे। मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी सरकार से। उनके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मोहर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो पैसे PMAY के अंदर 18-20 हजार रुपया ना, वो लोगों को मिला ही नहीं है। तो बाकी लोगों के एक केस भी पड़ी, उसके बाद कोई पैसा इन लोगों को मिला है। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पैसा रिलीज कीजिए। बाकी एक हमारे यहाँ वार्ड नंबर 4 नागर में मिडिल स्कूल है, यहाँ पे स्टाफ है नहीं, 2 मास्टर हैं तो 200 बच्चे हैं वहाँ। ये इसके लिए मैंने पहली बार भी बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा स्टाफ 1-2 टीचर और दो के हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से। मैं तहसील ठाकरा कोट आर गब्बर वार्ड नंबर 1 से कमरदीन मानी बोल रहा हूँ। जनाब वाला से एक गुजारिश है कि 7-7, 8-8 महीने हो गए हैंडीकैप जितने भी है उनको पेंशन नहीं मिलती है। जनाब की मेहरबानी, आला हुकाम तक ये आवाज पहुँचनी चाहिए कि पेंशन किस वजह से रुकी है, पेंशन क्यों नहीं लागू होती है। दूसरा सवाल जनाब, हम बहुत देरीनी मांग कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए, बराए मेहरबानी करके एक लिंक रोड हमारा है, बहुत देरीनी मांग कर रहे हैं कि एक रोड अगर आता था हमको गरीब गुरबा जो है बचती थी, बहुत परेशान है। जनाब वाला से बहुत गुजारिश है, आला हुकाम तक ये नितिन गडकरी साहब तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए कि गब्बर में जो रोड की प्रॉब्लम है, ये लिंक रोड हमको जल्दी से जल्दी आना चाहिए। जनाब वाला से बहुत गुजारिश है कि आप हमारी आवाज वक्तन फवक्तन ऊपर तक पहुंचाते हो, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि एक हमारा इस जीज बगली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए और एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सुखवीर सिंह है और मैं आज पूरे जम्मू से बात कर रहा हूँ। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो दिव्यांग लोगों की पेंशन 5 महीने हो गए बंद हुई है, तो वो पेंशन जल्द से जल्द रिलीज की है, क्योंकि वे लोग इसी पेंशन पर निर्भर हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस था तो करीबन कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी सरकार से गुहार है, तो दिव्यांग लोगों का और कोई उनका इनकम सोर्स नहीं है। आज 5 साल तो ये जम्मू कश्मीर को यूटी बने हुए हो गए, उससे भी पहले 23 सालों से पेंशन में बढ़ोतरी भी नहीं की गई। अगर जो 1000 रुपये मंथ मिलता था वो भी अब 5 महीने से बंद किया हुआ है। मेरी सरकार से सभी दिव्यांग लोगों की तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट है, ये ओल्ड एज विडो पेंशन और ये हैंडीकैप पेंशन ये जल्द से जल्द उनके अकाउंट में रिलीज की जाए। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।